हेलो बच्चों, आप सभी को अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समानता श्रेणी को। ये वीडियो स्पेशली वैसे बच्चों के लिए बनाया गया जिनका कि बिहार बोर्ड है और क्लास 10 में है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या कि अनुक्रम आखिर क्या होता है। तो अनुक्रम के बारे में देखिए कि अनुक्रम का डेफिनेशन क्या दे रहा है। कई संख्याओं को एक के बाद एक लिखने में यदि किसी नियम का पालन होता है कि अगली संख्या ज्ञात हो जाए तो कहा जाता है कि सभी संख्याएं अनुक्रम है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग कुछ नंबर को लिखने का काम करते हैं, फॉर एग्जांपल समझिए एग्जांपल में कि जैसे नंबर लिख दिए हम लोग 3, 7, 11, 15, 19 यही सब। तो इसमें हम लोग का क्या देख रहे हैं कि अगला नंबर कौन सा है, +4 करने पर अगला नंबर मिला, अगला नंबर +4, फिर अगला नंबर +4, फिर +4 करिए अगला नंबर अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, तो 19 में फिर 4 जोड़िए तब हो जाएगा कितना 23। मतलब क्या कि इसमें हम लोग हर नंबर में 4 जब ऐड करते हैं तो हम लोग को अगला नंबर जो वो मिल जाता है। उसी तरीके से हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल इसका देखें तो सेकेंड एग्जाम्पल में जैसे हम लोग देखें 7 ले लिए, फिर हम लोग 12 ले लिए, 18 ले लिए, 25 ले लिए, 34 ले लिए, इसी तरीके से। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस पैटर्न को फॉलो करें। कितना +5, कितना +6, कितना +7, कितना 1 मिनट इसको कर दिए 33, कितना तो +8, अगला तो +9, कितना हो जाता है 33 9 42, अगला नंबर हो जाएगा 52। तो क्या देख रहे हैं हम लोग इस तरीके से नंबर जिसमें हम लोग का क्या होगा कि अगला नंबर हम लोग को आसानी से पता चल जाए तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये नंबर हम लोग का अनुक्रम है। तीसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो तीसरे एग्जाम्पल में देखें किस तरीके से। तो तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे ले लिए 1 ले लिए, फिर 4 ले लिए, फिर 9 ले लिए, 16 ले लिए, 25 ले लिए, 36 ले लिए, इसी तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से पैटर्न के बारे में जानकारी देंगे। ये कितना है तो ये हम लोग का 1 का स्क्वायर, अगला 2 का स्क्वायर, अगला 3 का स्क्वायर, अगला 4 का स्क्वायर, अगला 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अगला क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब 49। अगला एग्जाम्पल इसका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इसमें देखिए ये हम लोग का किस तरीके से पैटर्न को फॉलो करता है। तो पहला नंबर कितना है 2, फिर 3, फिर 5। अगर देखेंगे तो एक गैप यहाँ पे 2 गैप, यहाँ पे 2 गैप, यहाँ पे 4 गैप, 2 गैप, 4 गैप। तो इस तरीके से हम लोग को क्या होता है कि इसमें किसी भी पैटर्न के बारे में हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन सोचिए कि अगर हम लोग देख ले कि ये सभी जो है वो हम लोग का कौन सा, तो अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सा, तो पहला अभाज्य संख्या, इसमें हम लोग लिख लेंगे क्या अभाज्य संख्या। अब देखिए किस तरीके से इसको हम लोग आइडेंटिफाई करें। पहला 2, फिर अगला अभाज्य 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद का अभाज्य संख्या कौन सा 19। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये सारा नंबर जो हम लोग का अनुक्रम में है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 5। तो 5 में हम लोग का हो जाएगा जैसे 4, 12, 36, 108 डॉट डॉट कर दीजिए। तो इसमें किस तरीके के पैटर्न को फॉलो करें। तो इसमें अगर हम लोग देखें बच्चों तो 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108, तो 108 3 जा कितना, तो ये हो जाएगा हम लोग का 324। इस तरीके से हम लोग देख लिए क्या कि अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम में हम लोग जब कुछ नंबरों को लिखते हैं तो कोई पैटर्न को जब फॉलो करता है जिससे हम लोग अगली संख्या को अगर ज्ञात कर सकते हैं तो वही को बोला जाता है अनुक्रम। तो इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। अब देखेंगे हम लोग समानता श्रेणी। तो समानता श्रेणी क्या होता है कि वह अनुक्रम जिसमें यदि किसी पद में से ठीक उसके पहले का पद घटाया जाए तो एक अचर राशि मिले तो अब हम लोग कह सकते हैं क्या कि वह अनुक्रम जो होगा वो एपी में होगा या समानता श्रेणी में। मतलब क्या कि वैसा अनुक्रम जिसमें जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल देख ले, उसी से सारा टर्म जो वो क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग लिख लिए 7, 11, 15, 19। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सभी टर्म्स का डिफरेंस देखिए। तो सभी टर्म्स का अगर डिफरेंस की बात करते हैं हम लोग का पहला टर्म्स T1, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म्स, चौथा टर्म्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग T2 माइनस T1 फाइंड आउट किए तो कितना है 11 माइनस 7 इक्वल टू 4, T3 माइनस T2 फाइंड आउट करिए तो 15 माइनस 11 इक्वल टू 4, T4 माइनस T3 फाइंड आउट करिए तो 19 माइनस 15 इक्वल टू 4। इसीलिए T2 माइनस T1
T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 इक्वल टू 4। यही हम लोग का है अचर राशि जिसको हम लोग D से डिनोट करने का काम करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, तो सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, पहले एग्जाम्पल में हम लोग क्या किए कि सारे टर्म्स का डिफरेंस, तो दूसरे में से पहले को माइनस कीजिए तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना 4, 15 में से 11 4, 19 में से 15 तो 4। तो अगर इस तरीके से हम लोग का सारे का डिफरेंस अगर सेम मिले तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो हम लोग का अनुक्रम है वो AP में होगा। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लिए, अगर हम लोग ले लिए 18, 13, उसके बाद 8, उसके बाद 3, तो इसमें देखिए क्या है, इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कितना 13 माइनस 18 बराबर -5, T3 माइनस T2 तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 13 इक्वल टू -5। अगर 3 माइनस T4 माइनस T3 तो बच्चों T4 माइनस T3 का वैल्यू कितना, तो T4 यहाँ पे कितना है, तो T4 का वैल्यू हम लोग का है 3, तो लिखिए 3 माइनस 8 इक्वल टू -5। इसीलिए T3 माइनस या T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 इक्वल टू -5। तो यहाँ तक लिखने का काम जो वो सभी लोग कर लीजिए, इसमें बस लिख लीजिएगा इस वाले में। इसीलिए अनुक्रम AP में है, अनुक्रम AP में है, और ये भी इसीलिए अनुक्रम AP में है। इसको लिख लीजिए सभी लोग। इससे आगे देखेंगे बच्चों हम लोग कि AP का अनुक्रम कैसा होता है, तो लिखिएगा हम लोग समांतर श्रेणी का अनुक्रम, समांतर श्रेणी का अनुक्रम। तो इसमें हम लोग का क्या होता है कि पहला टर्म्स किसी भी AP का क्या होता है, हम लोग का A से D लिखते हैं। पहला टर्म्स क्या होता है, A होता है, और जो हम लोग अभी जो डिफरेंस की बात कर रहे थे वो हम लोग का क्या होता है, D होता है। तो क्या होता है पहला टर्म्स A। देखिए हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, पहला टर्म्स जैसे T1, T2, T3, T4, T5 इसी तरीके से। तो पहला टर्म्स हम लोग क्या लिख लिए, A लिख लिए। अब जो हम लोग बात करते हैं T2 माइनस T1 का, तो देखिए क्या होता है T2 माइनस T1 की जब हम लोग बात करते हैं तो यही हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। तो T2 कितना, तो T1 प्लस D, तो T1 कितना था A, तो हो जाएगा A प्लस D। उसी तरीके से T3 माइनस T2, ये भी हम लोग का इसका डिफरेंस भी D, तो T3 इक्वल टू कितना, तो T2 प्लस D। T2 का वैल्यू, T2 अभी कितना मिला है A प्लस D, तो T2 अगर हम लोग को मिला है A प्लस D तो लिखिए T2 के बदले A प्लस D प्लस D, तो हो जाएगा A प्लस 2D। T4 माइनस T3 इक्वल टू फिर D, तो T4 इक्वल टू T3 प्लस D। T3 का वैल्यू कितना A प्लस 2D, A प्लस 2D प्लस D, तो हो जाएगा A प्लस 3D। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या है कि AP का अनुक्रम किस तरीके से, पहला टर्म्स A, दूसरा टर्म्स A प्लस D, तो लिखिए यहाँ पे A प्लस D। तीसरा टर्म्स, तो तीसरा टर्म्स कितना A प्लस 2D, तो लिखिए A प्लस 2D। अगला A प्लस 3D, अगला टर्म्स हो जाएगा A प्लस 3D। इसी तरीके से हम लोग बढ़ते जाएंगे। अब एक टर्म्स हम लोग इससे आगे क्या देखेंगे, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर। इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से या सार्व अंतर लिखिए, सार्व अंतर। इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। तो कॉमन डिफरेंस में हम लोग फॉर्मूला क्या होता है कॉमन डिफरेंस के लिए, तो देखिए D, तो D का फॉर्मूला क्या होता है T2 माइनस T1। मतलब क्या कि कहीं पे भी अगर हम लोग को अगर AP का सीक्वेंस अगर दे दिया जाए तो हम लोग D कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सीक्वेंस अगर जैसे हम लोग को दे दिया 12, 17, 22, तो T2 माइनस T1, D का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 माइनस 12 इक्वल टू 5। तो D का फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाता है T2 माइनस T1। इसी को सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसी से रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में देखिए दे दिया क्या 4, 7, 10, सार्व अंतर ज्ञात करें, सार्व अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, तो D के लिए फॉर्मूला आंसर में लिखिएगा D का फॉर्मूला, तो D का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या अगर T1 कितना और T2 कितना, तो T2 कितना दे रहा है पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो यही हम लोग का किसका वैल्यू
डी का वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए क्या, समांतर श्रेणी का अनुक्रम देख लिए और फिर उसका कॉमन डिफरेंस सार्वंतर देख लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें हम लोग देखते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद, शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं एपी का nवां पद। तो एपी के nवें पद को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टीएन। तो टीएन का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो टीएन के फॉर्मूला के लिए हम लोग के पास क्या है, ये जो हम लोग का समांतर श्रेणी का जो अनुक्रम था उसी के मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसका टीएन फाइंड आउट करने का काम जब हम लोग करते हैं। तो देखिए किस तरीके से, पहला टर्म्स इस तरीके देखिए, यही हम लोग का क्या था, पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म्स, चौथा टर्म्स, इसी तरीके से बढ़ते जाए। तो देखिए ए पहले वाले में भी, दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में, चौथे, सब में ए है, तो टीएन में भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो टीएन इक्वल टू ए प्लस, अब देखिए डी क्या दिख रहा है, चौथे वाले में 3 बार, तीसरे वाले में 2 बार, दूसरे वाले में 1 बार, पहले वाले में नहीं है। मतलब 4 से 1 कम 3, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1। तो यहाँ पे n वाले में क्या हो जाएगा, n-1 इंटू डी। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, टीएन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखने का काम इसको कर लेंगे। ये टीएन हम लोग का क्या हो जाता है, ये हो जाता है हम लोग का nवां पद, ए क्या होता है, पहला पद, पहला पद, एन क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, डी क्या होता है, सार्वंतर। इसी तरीके से हम लोग एपी का सारा डिटेल्स देखने का काम जो हम लोग किया कि किस तरीके से उसका हम लोग का अनुक्रम होता है, उसके बाद किस तरीके से हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से हम लोग टीएन फाइंड आउट करते हैं, ये सब। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल जो वो देखने का काम हम लोग कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा 19, 25, 31, 37 का 17वां पद ज्ञात करें। तो देखिए इसमें हम लोग किस तरीके से, तो ए का वैल्यू कितना, आंसर में लिखिए ए के बदले कितना, पहला टर्म्स 19, डी का वैल्यू कितना, तो फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, तो 25 माइनस 19 बराबर 6। क्या पूछ रहा है, 17वां पद, 17वां पद का मतलब क्या है कि n का वैल्यू 17, तो n का वैल्यू लिख लीजिए 17। अब देखिए टीएन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो टीएन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। तो बच्चों टीएन का फॉर्मूला क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। अब क्या करना है कि सबका वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर लेंगे और फाइनल आंसर जो हम लोग को बच्चों मिल जाता है। तो देखिए क्या होगा, टी एन का वैल्यू 17 जो कि फाइंड आउट करना है, ए का वैल्यू 19 प्लस एन का वैल्यू 17 -1, डी का वैल्यू 6। तो 19 प्लस 17 में से एक जाएगा तो 16 गुना 6। अब हम लोग बचपन में बोर्ड मास पढ़े थे बच्चों, तो बोर्ड मास में क्या होता है कि पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में हम लोग ऐड करते हैं। तो 19 को 19 ही लिखे प्लस 16 6 जाए 96, दोनों को जोड़िए, 9 6 15 का 5, यहाँ से ले 1 2 1 2 9 11, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम कर लिए। इसको समझने में अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिए। इसी में हम लोग इससे आगे देखेंगे फिर हम लोग कि अंत से आठवां पद किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, या फिर आगे का टॉपिक लिख लीजिए इसको सभी लोग। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग कि अंत से आठवां पद। तो अंत से आठवां पद का मतलब क्या कि जैसे हम लोग लिख लिए कि T1, T2, T3, T4 से लेकर के Tn तक। अब इधर से हम लोग का पहला टर्म्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर इससे पहले का टर्म्स देख ले तो ये हम लोग का हो जाए Tn-1। अगर इधर से पूछ दे कि 10वां टर्म्स क्या होगा, 5वां टर्म्स क्या होगा, चौथा टर्म्स क्या होगा, तो उसको लिखने के लिए भी हम लोग के पास समांतर श्रेणी में क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मूला। तो लिखेंगे अंत से आठवां पद के लिए कि अंत से आठवां पद, तो क्या फॉर्मूला होता है, Tn माइनस R-1 इंटू डी। इसी को हम लोग याद रखने का काम जो हम लोग कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हम लोग को कहीं पे किसी तरह का दिक्कत जो वो नहीं होना है। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग कोई भी सीक्वेंस का हम लोग अंत से आठवां पद जो वो फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जांपल में लिखिए, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, 4, 11, 18 से लेकर के 74 तक। क्या पूछ दिया इस क्वेश्चन में, अंत से पांचवां पद ज्ञात करें।
तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए आंसर में ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू, ए का तो कोई काम वैसे नहीं पड़ता, लिख लीजिए ए का वैल्यू 4, डी का वैल्यू T2 माइनस T1। तो T2 का वैल्यू बच्चों कितना है, तो T2 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे है 11, 11 माइनस 4, तो 11 माइनस 4 इक्वल टू 7। और डी का वैल्यू दे, और Tn का वैल्यू कितना, तो Tn का वैल्यू दे रहा बच्चों यहाँ पे 74। तो लिखेंगे अंत से आठवां पद, फॉर्मूला क्या होता है Tn माइनस r माइनस 1 इंटू डी। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, r का वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए, r का वैल्यू कितना, तो अंत से कौन सा पांचवा पद, तो r का वैल्यू हो जाएगा 5। तो अंत से पांचवा पद, तो क्या हो जाएगा Tn का वैल्यू 74 माइनस r का वैल्यू 5 माइनस 1 और d का वैल्यू 7। तो 74 माइनस 4 इंटू 7, तो 74 माइनस 4 7 जा 28, 14 में से 8 6, 6 में से 2 4, यही हम लोग का क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इससे आगे हम लोग फिर देखेंगे एस एन किस तरीके से हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब किसी भी एपी के एन पदों का योग हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करने का काम जो वो करते। तो इसको सभी लोग पहले लिख लीजिए। हाँ तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे किसी भी एपी के एन पदों का योग हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो एपी के एन पदों का योग के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन। क्या फॉर्मूला होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 होल ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या देखिए एस एन के लिए, तो एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसी तरीके से हम लोग को एक और फॉर्मूला होता है एस एन के लिए, तो वो फॉर्मूला क्या, तो उसको भी देख लीजिए, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस टी एन। इसको भी सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसमें हम लोग का क्या होता है, एस एन होता है एन पदों का योग, एन क्या होता है पदों की संख्या, यह सबको अलग अलग लिख लीजिए। यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, ए क्या होता है पहला पद, डी क्या होता है सारबंतर, जब टी एन दे दिया ये होता है एनवा पद, एस एन दे दिया एन पदों का योग, उसके बाद एक टर्म्स हो गया हम लोग का, ए भी लिख लिए डी भी लिख लिए, एन होगा पदों की संख्या। इस सारे टर्म्स को लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर एग्जाम्पल बता दे तो फॉर्मूला हम लोग को आसानी से समझ में भी आ जाता है और याद भी रहता है। तो देख लीजिए हम लोग इसी से एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या दे दिया, 15, 23, 31 के 17 पदों का योग ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू लिखिए तो 15, डी का वैल्यू T2 माइनस T1। तो बच्चों T2 माइनस T1 का वैल्यू इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या मिलने वाला है, तो 23 में से 15, तो 23 में से 15 माइनस करने के बाद क्या मिलता है, तो 23 में से अगर 15 को माइनस करिएगा तो मिलेगा 8। एन का वैल्यू कितना, एन का वैल्यू दे रहा है 17 टर्म्स, एन का वैल्यू 17। अब एस एन पूछ क्या रहा है, योगफल पूछ रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे योगफल। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन बाई 2 तो 17 बाई 2, 2 इंटू ए का वैल्यू 15 प्लस 17 माइनस 1, डी का वैल्यू 8। तो कितना हो जाएगा 17 बाई 2, 15 2 जा 30 प्लस 17 में से 16 इंटू 8। तो क्या मिल जाएगा 17 बाई 2 यहाँ पे, और ये कितना ब्रैकेट 30 का 30 लिखिए प्लस कितना हो जाएगा 16 8 जा 128। कुछ लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, यहीं पे S2 को S2 से काट देते, वो काटना जो हम लोग का वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो बाहर वाला जो 2 अंदर के सारे टर्म्स के लिए, तो पहले अंदर के टर्म्स को कैलकुलेट कर लीजिएगा और उसके बाद जहाँ पे हम लोग का वैल्यू पुट करने की बारी है तब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 17 बाई 2 इंटू 0 प्लस 8 8, 12 प्लस 3 15, 2 कटर में 7 बार में और
9 बार में। अब मल्टीप्लाई करें 17 को 9 से तो 153 का 3 है, बचेगा 15, 17 7 119 और 5 24 134। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग और भी थोड़ा सा टर्म्स बचा हुआ है अर्थमेटिक मीन, जिसको हम लोग समांतर माध्य के नाम से जानते हैं, तो इसको सभी लोग लिख लीजिए पहले। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य के बारे में। तो समांतर माध्य देखिए क्या होता है, यदि ए बी सी ए पी में हो या ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, देखिए एपी में हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 कितना, पहला दूसरा, तो B माइनस ए इक्वल टू T3 माइनस T2, तो C माइनस बी। तो क्या हो जाएगा कि B प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो 2B इक्वल टू ए प्लस सी, बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। मतलब क्या कि कभी भी अगर कोई तीन टर्म्स के बारे में दे दिया जाए कि वो तीनों टर्म्स अगर एपी में है, उसके बारे में हम लोगों से पूछ दिया जाए कि एक्स का वाई का किसी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो हम लोग यही वाले फॉर्मूला का यूज करते हैं। या तो हम लोग ये वाला यहाँ पे यूज कर लें कि T3 T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, या फिर हम लोग जिस भी तरीके से होगा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसमें हम लोग का क्या होगा, कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर हो जाएगा। लिख लीजिए कि यदि 3x प्लस 2 7x माइनस 5 और 8x प्लस 4 समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो x का मान बताएं, x का मान बताएं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पहला टर्म्स हम लोग का क्या दे रहा है, 3x प्लस 2, तो पहला टर्म्स 3x प्लस 2, दूसरा 7x माइनस 5, तीसरा 8x प्लस 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एपी में है, ये क्या है, एपी में है, इसीलिए T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो देखिए पहला टर्म्स क्या है, दूसरा 7x माइनस 5 माइनस ब्रैकेट में 3x प्लस 2, फिर तीसरा 8x प्लस 4 माइनस 7x माइनस 5। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कैलकुलेशन करिए इस चीज़ को, तो हो जाएगा ये हम लोग को देखिए 7x माइनस 5 माइनस 3x। बच्चों यहीं पे मैक्सिमम क्या होता है कि गलती करते हैं कि ये क्या है, देखिए माइनस प्लस माइनस 2, राइट साइड में 8x प्लस 4, तो लिखिए 8x प्लस 4 माइनस 7x, अब माइनस माइनस प्लस 5। अब क्या हो जाएगा, 7x में से 3x 4x माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7, 8x में से 7x x 4 प्लस 5 9। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4x, ये x लेफ्ट में आएगा तो माइनस x, 9 प्लस 7, तो 3x इक्वल टू कितना, 16, x इक्वल टू 16/3। यही हम लोग का इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग जो लिखने का काम कर लीजिए। इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग कंप्लीट कर लिए, इसको अगर सभी लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं और याद रखते हैं तो हम लोग का क्या होगा कि एपी के एक्सरसाइज को बनाने में आपको किसी भी तरीके का 1% का भी कहीं कोई दिक्कत जो वो नहीं होना। तो इसको सभी लोग, इस कॉन्सेप्ट को सभी लोग लिख के याद कर लीजिएगा।